आखिर ये बयानबाजी चल रही है कैलाश जी की, वो कह रहे हैं कि हम तो वोट मांगने ही नहीं जाएंगे, हम बड़ा नेता, हम क्यों मांगने जाए वोट। तो क्या जनता बिना वोट मांगे कुछ मांगने जाएंगे? वो उनका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और वो उन्होंने बोला था कि हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, दूसरे दिन वो मोटरसाइकिल पर वार्ड में घूमते हुए मिल गए गार्ड के साथ। 230 में कितना इस बार कांग्रेस? 150 प्लस। अच्छा, कमलनाथ का 15 महीना कैसा रहा? कमलनाथ का 15 महीना शुद्ध से युद्ध, बिजली के बिलों की माफी, बहुत अच्छा कार्य किया था उन्होंने। तो पब्लिक उन्हें भी चाहती है कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री। कैलाश जी बहुत बड़े नाम है इस पूरे इंदौर के विधानसभा लोकसभा में और बड़े नेता भी है, तो उनका क्या कुछ फर्क होगा? देखिए, यहाँ पे आडंबर विडंबरा की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि कैलाश जी आज बहुत बड़ा नाम है। संजय भैया हमारे दिलों से जुड़े हुए हैं, हम उनका आडंबर नहीं देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए आज हमारे साथ पाँव के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। वो आज हमारे सुख में, दुख में, रात में, किसी की गमी में, सुख में, आज वो व्यक्ति खड़ा है जो हमको पिछले 10 साल से जानते हैं। हम उसको पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल से हम उनको जानते हैं, क्योंकि हमारे वार्ड में नहीं, वो हमारे घर के अंदर रहते हैं, हमारी सुख दुखों के साथ हैं हमारे साथ। तो आज हम आंख बंद करके भी, भली आज भाजपा के सामने कैलाश जी खड़े हैं या कोई और खड़ा है, हम ये नहीं कहेंगे कि कैलाश जी से, हम तो चाहेंगे कि हमारा बेटा जीते, हमारा भाई जीते, क्योंकि हम उन्होंने हमको उस स्थिति में देखा है कि हम कोरोना काल में हमको उस स्थिति में देखा है कि यहाँ की जनता कितनी मजबूर हो गई थी कि उनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी, कि यहाँ के लोगों ने जो राशन वहाँ से मिलता था लोगों को प्रॉपरली। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। मध्य प्रदेश क्या तय करेगा वो जनता डिसाइड करेगी, मगर मध्य प्रदेश के 1 नंबर का विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे राज्य में और कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो बड़े बड़े राजनेताओं के साथ रहते हैं भाजपा के, और बहुत बड़े राजाओं मतलब के राज्य के वो इंचार्ज भी रहे, चाहे पश्चिम बंगाल हो या और भी दूसरे जगह पर, मगर इस मरतबा जो है संजय शुक्ला जो ज़मीन के नेता है, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नाम नहीं है मगर कांग्रेस के ज़मीनी लीडर है, और शायद इसीलिए 2018 में जो है भारी मतों से जीत कर भी आए थे, उनका जो है इस मरतबा मुकाबला है कैलाश विजयवर्गीय, जो अपने आप को इंदौर का बेटा कहते हैं, और वो भी कहते हैं कि हम किसी से वोट नहीं मांगने जाएंगे। तो जनता क्या ऐसे लोगों को वोट करेगी? कांग्रेस कार्यालय में ही हम लोग फिलहाल हैं। सर, ये है कि मध्य प्रदेश सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी वो तो एक अलग विषय है, मगर मध्य प्रदेश ये भी आप सुन रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला 2 बड़े दिग्गज है, एक ज़मीन का आदमी और एक ऐसा आदमी है जो बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो। तो क्या है माहौल आप लोगों के हिसाब से? माहौल संजय शुक्ला जी का और कांग्रेस का बहुत बेहतरीन माहौल है। क्षेत्र क्रमांक 1 में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सब संजय शुक्ला को अपना बेटा मानते हैं। उन्होंने क्षेत्र में बहुत विकास कार्य कराए हैं, धार्मिक यात्राएं कराई है। वो पूरे विधानसभा में पिछले 5 साल से एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। वो 22,000 घरों में गमियों में बैठने गए हैं, गरीब कन्याओं के विवाह में मदद करते हैं। और आपको मालूम भी होगा कोरोना काल में उन्होंने, अब उनका पुत्र हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद भी उन्होंने क्षेत्र में बहुत सेवा करी कोरोना काल में, जब हिंदुस्तान का एक भी नेता सड़कों पर नहीं था, गलियों में नहीं था, हॉस्पिटल में नहीं जा रहा था, भाई भाई का नहीं हो रहा था, वो भाई का नहीं हो रहा था, उस वैसी उन्होंने सेवा की, निस्वार्थ सेवा की उन्होंने कोरोना काल में। तो उसका बेनिफिट उन्हें सब माता बहनें और बुजुर्ग उन्हें मन से आशीर्वाद देने में लगे हुए हैं। अच्छा, संजय शुक्ला जी ठीक है जीते हैं 8,000 वोटों से पिछली बार, मगर इस मरतबा पिछले बार गुप्ता जी थे, वो भी बड़े दिग्गज थे भाजपा के। इस बार कैलाश विजयवर्गीय, तो क्या अंतर बढ़ जाएगा या अंतर घट जाएगा या कांग्रेस की सीट लूज हो जाएगी? नहीं, हम तो जीतने पे बात करेंगे, अंतर बढ़ने घटने की कोई बात नहीं। हम जीत रहे हैं, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। आप तो कैलाश जी कह रहे हैं कि किसी बूथ पर अगर कांग्रेस को 1 वोट नहीं मिलेगा तो हम 51,000 रुपए की राशि जो है एज अ तोहफा गिफ्ट देने वाले। देखिए, वो बड़े नेता हैं, वो हेलीकॉप्टर का बोल रहे हैं कि हम हेलीकॉप्टर से प्रचार करने जाते हैं और कार में जाते, 5 हेलीकॉप्टर 3 कारों से जाते। तो संजय शुक्ला जी उन्हें हेलीकॉप्टर से ही उनके खर्चे पे उन्हें वापस उनकी विधानसभा 2 नंबर में पहुंचा देंगे। तो 2 नंबर 1 नंबर में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है? मतलब 3 नंबर से उनके बेटा आकाश लड़े थे और इस मरतबा 1 नंबर से उनके पुत्र ने वहाँ विकास कार्य कुछ भी नहीं किया, न कोई कार्य किया है, इसलिए उन्हें उनके पुत्र का टिकट कट गया। और उन्हें कैलाश जी को ये सुनिश्चित स्थिति 1 नंबर विधानसभा में कोई भी ऐसा
कैंडिडेट नहीं था जो संजय शुक्ला का मुकाबला कर सके, इसलिए मोदी जी ने उनको यहाँ निपटाने के लिए भेजा है। मतलब इनका करियर खत्म करने के लिए भेजा है? बिल्कुल, कैरियर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इनका कैरियर खत्म करने के लिए, इनको घर बिठाने के लिए क्षेत्र क्रमांक 1 में भेजा है। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि संजय जी जीत रहे निश्चित रूप से? 100% जीत रहे हैं। 100% जीत रहे। एक सवाल है कि आखिर ये बयानबाजी चल रही है कैलाश जी की, वो कह रहे हैं कि हम तो वोट मांगने ही नहीं जाएंगे, हम बड़ा नेता, हम क्यों मांगे नहीं जाए वोट? तो क्या जनता बिना वोट मांगे कुछ मांगने जाएंगे? वो उनका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। और वो उन्होंने बोला था कि हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, दूसरे दिन वो मोटरसाइकिल पर वार्ड में घूमते हुए मिल गए गार्ड के साथ। 230 में कितना इस बार कांग्रेस? 150 प्लस। अच्छा, कमलनाथ का 15 महीना कैसा रहा? कमलनाथ का 15 महीना शुद्ध से युद्ध, बिजली के बिलों की माफी, बहुत अच्छा कार्य किया था उन्होंने। तो पब्लिक उन्हें भी चाहती है, कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवराज जी ने 1000 रुपया लाडली बहना के नाम पर दिया, तो क्या उनको वोट नहीं पड़ेगा? देखिए, ये जो 1000 रुपये लाडली बहना का है, ये 18 साल से उनकी सरकार थी। 1.5 साल कांग्रेस की हटा दिया उन्होंने। उन्हें उस टाइम लाडली बहनाएं याद नहीं है। 18 साल से चुनाव आया जब उन्होंने 1000 रुपये दिया, और उन्होंने कमलनाथ जी ने उसके पहले घोषणा कर दी थी कि हम बहनों को 1500 रुपये हर महीने देंगे। उसी के कार्ड के लिए उन्होंने 1000 रुपये निकाले। महिलाएं सब समझ रही हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, सब समझ रही हैं कि हमने वोट खरीदने के लिए इन्होंने 1000 रुपये दिए। कमलनाथ की सरकार 100% बन रही है, और 1500 रुपये महिलाओं को कमलनाथ की सरकार बनती है। 500 रुपये, 1000 रुपये, फिर 1500 रुपये विद्यार्थियों को भी देने का ऐलान हुआ है। वो भी बहुत अच्छी स्कीम है। वो 500 रुपये टंकी आपने ऐलान किया, शिवराज जी ने ऐलान कर दिया, उन्होंने 450 का कर दिया। और उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ लाडली बहनों को ही मिलेगी। तो भाइयों का क्या होगा? कमलनाथ जी ने कहा है कि हर घर में जिनके कनेक्शन है उन्हें 500 रुपये में टंकी मिलेगी। और आपको जैसा कि मालूम होगा कि जो भी केस कनेक्शन है वो 99% पुरुषों के नाम से रहते हैं। अच्छा, तो ये उनकी स्कीम तो फेल हो, गेम खेल रही है पब्लिक को खरीदने की और उनको लुभाने की है। ये पब्लिक सब समझ गई। भारत जोड़ो जब शुरू हुआ तो कर्नाटका, मध्य हिमाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों में राहुल गांधी जो है गए भी थे, और इन दोनों राज्यों में सरकार भी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस बनी। अब लोग ये कह रहे हैं कि राहुल जी जहाँ जहाँ गए वहाँ पर कांग्रेस का मामला थोड़ा सा मजबूत हुआ है, और इसीलिए 20 विधानसभा जब कर्नाटका उन्होंने घुमा तो उनमें 15 में कांग्रेस जीती। तो ये इंदौर में जब राहुल जी आए थे पिछले साल, तो लाखों की संख्या में लोग थे, और मेरे ख्याल से पूरे भारत जोड़ो में सबसे ज्यादा भीड़ यही इंदौर में हुआ था उस सभा में। तो क्या आपको लगता है कि राहुल जी के आने का भी असर वोटर पर पड़ रहा है यहाँ पे? राहुल जी, प्रियंका जी का दो ही का असर यहाँ पे वोटरों पर पड़ेगा, और निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। चलिए, धन्यवाद। सरदार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम हसरत सिंह है। हसरत जी, ये बताइए कि कांग्रेस की हसरत क्या है, भाजपा की हसरत क्या, दोनों में से किनकी हसरतें फुल हो रही हैं इस मतलब? देखिए, सबकी आम नागरिक की हसरतें ये होती हैं कि उनका जो आम जीवन है वो परिपूर्ण स्वेच्छा से रहे, कि उनके घर में जो लोग हैं उनको महंगाई का सामना ना करना पड़े। एक आम आदमी की जो ज़िंदगी होती है वो सुबह से लेकर शाम तक में जो वो अपना जीवन यापन करता है, उसके अंदर उसको रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो आज महंगाई इतनी ऊपर चली गई है, उसको देखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाले हमारे संजय भैया हो ना हो, महंगाई अगर कम नहीं हो तो कम से कम हमको इतने रोज़गार मिल जाए, हमको इतनी हमको समझे, जनता को समझते हैं, क्योंकि वो आज हमारे भाई, हमारे बेटे बन के खड़े हुए हैं हमारे साथ। तो उनका हाथ हमारे सिर के ऊपर है। अच्छा, कैलाश जी बहुत बड़े नाम है इस पूरे इंदौर के विधानसभा लोकसभा में, और बड़े नेता भी है, तो उनका क्या कुछ फ़र्क होगा? देखिए, यहाँ पे आडंबर विडंबरा की बात नहीं हो रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि कैलाश जी आज बहुत बड़ा नाम है। संजय भैया हमारे दिलों से जुड़े हुए हैं। हम उनका आडंबर नहीं देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए आज हमारे साथ पाँव के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। वो आज हमारे सुख में, दुख में, रात में, किसी की गमी में, सुख में, आज वो व्यक्ति खड़ा है जो हमको पिछले 10 साल से जानते हैं। हम उसको पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल से हम उनको जानते हैं, क्योंकि हमारे वार्ड में नहीं, वो हमारे घर के अंदर रहते हैं, हमारी सुख दुखों के साथ हैं हमारे साथ। तो आज हम आंख बंद करके भी, भली आज भाजपा के सामने कैलाश जी खड़े हैं या कोई और खड़ा है, हम यही नहीं कहेंगे कि कैलाश जी से, हम तो चाहेंगे कि हमारा बेटा जीते, हमारा भाई जीते, क्योंकि हम उन्होंने हमको उस स्थिति में देखा है कि हम कोरोना काल में हमको उस स्थिति में देखा है कि यहाँ की जनता कितनी
मजबूर हो गई थी कि उनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी, कि यहाँ के लोगों ने जो राशन वहाँ से मिलता था लोगों को प्रॉपरली, मोदी जी 5 किलो दे रहे थे तो राज्य सरकार ने नहीं दिया क्योंकि ये मेरी आंखों देखी बात है कि उतना नहीं मिल पाता था। पाता। तो आपको क्या लग रहा है कि 8,000 का पुराना अंतर और इस मर्तबा का अंतर क्या कुछ है? देखिए, जनता जागरूक है, सब समझती है कि अब इतना बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप जनता को। जनता को यही नहीं चाहिए कि उनके ऊपर कोई तानाशाही हो, उनको चाहिए कि उनके कंधे पे हाथ रख के कोई बंदा हाथ पकड़ के काम हम किससे करवा सकते हैं। तो आज जो बेटा बनने के लिए तैयार है तो स्वाभाविक है हम उसका हाथ पकड़ के काम करवा सकते हैं। अच्छा, तो बदलाव है इस मर्तबा? बदलाव होगा, 100% होगा। और यंगस्टर, आप जो है संजय शुक्ला जी को सिर्फ विधानसभा में जीत देखना चाहते हैं या पूरे राज्य में कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं? इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। एक चेहरा को बहुत दिनों से देख लिया, तो लोगों ने कहा कि बीवी जब होती हैं, शादियां होती हैं तो बीवी आती है वो सारा जीवन रहती है, तो लोग उनको क्यों नहीं कहते हैं कि बीवी को 20 साल से देख रहे हैं तो उनको भी बदल दीजिए? अगर आप बीवी की से कंपेयर कर रहे हैं, पर यहाँ पे बीवी घर नहीं चलाती है, अच्छा, मर्द घर चलाता है। हाँ। तो हमको ऐसा मर्द चाहिए अपने हमारे सिर के ऊपर जिसका हाथ हो, अच्छा। जिसको हम देख के अपनी कल्पनाएं सोचते हैं कि हाँ ये बंदा खड़ा है, हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारे घर परिवार में पुलिस वालों की सुनी बड़ी मनमौजी चल रही है इंदौर और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में। इस बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं अभी। क्यों, आप पुलिस लाइन से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, हम पुलिस लाइन से नहीं, हम तो डिफेंस के लोग हैं। अच्छा, चलिए। तो पूरा मध्य प्रदेश इस बात जो है ये सोच रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। वैसे तमाम सर्वे में ये दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस की एक भारी बढ़त देखने को मिल रही है। महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि 1 नंबर विधानसभा में जो कैलाश जी आए हैं और एक तरफ संजय शुक्ला जी हैं, तो दोनों के बीच तो कांटे की टक्कर है, मगर बहुत सारे सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि भाजपा का पूरा कैबिनेट इनसे नाराज़ है और शायद इसीलिए जो है उनको हार के लिए यहाँ पर भेज रहा है। ये कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। जनता किसको वोट करेगी, जनता किसे डिसाइड करेगी, ये तमाम चीज़ें जो है 3 तारीख को क्लियर हो जाएगी। मगर इतना ज़रूर है कि मध्य प्रदेश का चुनाव जो कल तक भोपाल में होता था, अब जो है इंदौर के 1 नंबर विधानसभा में भी रुका है और इस मर्तबा जनता के नज़रों पर है। किसकी वोट होगी, किसका जीत होगा? कांग्रेस कह रही है कांग्रेस की सरकार बनेगी, स्वाभाविक है। भाजपा कह रहे भाजपा की सरकार बनेगी, ये भी स्वाभाविक है। जनता किसकी सरकार बनेगी, जनता तय करेगी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।